नमस्कार मित्रों, भारत की राजनीति और राजनीतिक व्यक्तित्व से जुड़े मुद्दों पर मैं चर्चा करता रहता हूं और भविष्य में आपको इससे संबंधित बातें देने की कोशिश करूंगा। बेहतर विषय पर चर्चा करता रहूंगा। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। चलिए, आज का विषय है कि नितिन गडकरी जी जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके अंडर रोड बनाने का काम है, लोक निर्माण का जिम्मा है, जो भारत में एक विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास का रोड बना रहे हैं, अमेरिका को भी फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। तो वैसे नितिन गडकरी के बारे में, नितिन गडकरी जी विद्यार्थी जीवन में वे बहुत ही सक्रिय व्यक्ति थे। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की थी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही छात्र संगठन है, उसके माध्यम से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े, बहुत कम उम्र में 23 साल की उम्र में ही वे भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़कर आगे बढ़ते रहे। नागपुर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, आरएसएस मुख्यालय है, वहां से वे हैं। नागपुर से भी सांसद हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं। वही नितिन गडकरी जब 1995 में शिवसेना भाजपा की सरकार बनी थी तो लोक निर्माण मंत्री महाराष्ट्र में थे और मुंबई और महाराष्ट्र में विकास के अनेक काम किए थे। फ्लाईओवर बनाना, सड़कें बनवाना उनका अहम मुद्दा था, जो कि उसमें वे कामयाब हुए थे। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए वे वाजपेयी जी के नजदीक आए और वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्रित्व काल में, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको भारत के लिए काम करने का जिम्मा दिया। आगे चलकर वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। अभी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और देश भर में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है, सभी को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। वे कृषि कार्य से भी जुड़े हुए हैं निजी जीवन में और एक सफल उद्यमी भी हैं, कह सकते हैं उद्योगपति भी कह सकते हैं, वे उद्योगपति भी हैं और किसी प्रकार का वे भेदभाव नहीं रखते। जब देखेंगे कि विपक्ष के नेताओं से वे बात करते हैं तब भी उनका किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जब मुख्यमंत्रियों के साथ या किसी अन्य बड़े अधिकारियों या मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं तो उनका एक ही बात होता है, या किसी भी भाषण में भी उनका एक ही बात होता है, बजट की कोई परेशानी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। सब लोग सोचते हैं इतना पैसा, हजारों करोड़ रुपए कहां से लाएंगे। उनका कहना रहता है बजट की कोई कमी नहीं है। इसके कारण सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनकी सराहना करते हैं, विपक्ष के नेता भी उनकी सराहना करते हैं और वे लोकप्रिय बने हुए हैं और देश के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।